झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जब जब कोई भी पदाधिकारी लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं निरीक्षण करने के लिए, उस वक्त जो है हम अपने सहयोगी को दिखाना चाहूंगा कि सहयोगी जरा इधर दिखा दीजिए रिम्स की तरफ। यहाँ पर एकदम बिल्कुल साफ सफाई या नियम कानून की तरह जो है यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। सबको एकदम बाहर गेट के बाहर कर देते हैं। जहाँ मरीज के साथ 4-5 गो रहते हैं, वहाँ पर एक गो मरीज के साथ जो है वहाँ पर रहने के लिए कहते हैं। नियम कानून सब जो है चेंज हो जाती है। जैसे पदाधिकारी और अधिकारी लोग जो है निरीक्षण करके निकल जाते हैं, वैसे ही फिर नियम का उल्लंघन करने लगते हैं यहाँ के लोग, या रिम्स के प्रबंधक या रिम्स के अधिकारी पदाधिकारी तमाम लोग जो है नियम का उल्लंघन करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को देखिएगा, एकदम साफ सफाई चकाचक करके रखा गया है। हालांकि हमने पूछने के अधिकारी से कोशिश की कि मैम ये जो है बेडशीट बेड तमाम चीज जो है यहाँ पर जर्जर व्यवस्था है, ये सब कौन देखेगा। तो वो बताएं कि सारे मामले को लेकर हमको भी संज्ञान है और ये यही सब जो है जांच करने के लिए पहुंचे हैं। हम फिलहाल अंदर के जो मरीज के परिवार लोग हैं वो तमाम लोग जो है सब कुर्सी पर आकर बैठे हुए हैं। शायद जो है वहाँ पर जो है जब निरीक्षण करके चले जाएंगे तो शायद अंदर जाएंगे। हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रिम्स के अंदर क्या क्या कुछ होता है, क्या सही ढंग से इलाज हो पाती है या नहीं, बेडशीट मिलती है या नहीं, बेडशीट कैसा है, बेड मिलता है या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दवा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉटन मिलता है या नहीं मिलता है, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम बात करेंगे मरीज के परिवार लोगों से और आप तक जो है आवाज़ इन लोगों का सुनाएंगे। क्या कहिएगा, यहाँ इलाज उलाज सही ढंग से हो रहा है? कहाँ हो रहा है सर, इलाज कहाँ होता है? आता है डॉक्टर, फिर 4 घंटे बाद आता है देखने के लिए। फिर सुबह से आया डॉक्टर, फिर दोबारा आया, अभी नहीं किया अभी तक। इलाज कहाँ हो रहा नहीं हो रहा, सबको पता नहीं किसी को। ऐसे में तो आपका मरीज या जो है और गंभीर होते ही चल जाएंगे, मौत हो जाएंगे किसी का भी। अगर मेरा भी मरीज होगा तो ऐसे में तो मौत हो जाएगा। सही ढंग से अगर डॉक्टर नहीं देखेंगे, नर्स नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे? हम और आप देखेंगे। हम और आप देखने से जाएगा, मरीज सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, डॉक्टर सब आते हैं फिर। क्या कहेंगे, यहाँ पर पदाधिकारी लोग आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उनको ले आते हैं, उसी से में सब डॉक्टर सब अभी आते हैं। न तो नहीं आते हैं सुबह एक बार आते हैं, बदरौन करके चले जाते हैं। उसके बाद भगवान भरोसा नहीं है। जी हाँ। क्या होना चाहिए? तो व्यवस्था होना चाहिए, सही टाइट होना चाहिए। डॉक्टर लोग को दूसरे रूप में क्या भगवान कहते हैं ना, भगवान के रूप ऐसा हो तो क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे साथ कुछ और महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दादा आप उठिए, क्या कहेंगे चाची, यहाँ पर इलाज उलाज सही से होता है? नहीं होता है इलाज। कहाँ हो रहा है? भोर से मेरा बेटा रात से आए हैं तो कोई इलाज नहीं कर रहा है। अब हम लोग आश्रय में रो रो करके मर रहे हैं यहाँ। तो कहाँ से होगा इलाज? अभी तक तो सीरियस है। कौन आए हैं अभी? कोई आया है? देखते हैं, डॉक्टर आया, सबको निकाल दिया है। जितना मरीज साथ में आया है, 2-2 गो 3-3 गो, तो सबको निकाल दिया। एक के रखा है वो लोग। क्या है? अब क्या मालूम क्या है रखा है, सो नहीं मालूम है। नहीं। यहाँ पर कोई अधिकारी आए हैं निरीक्षण करने के लिए कि मरीज को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। नहीं, अभी कहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, खाली ऑक्सीजन चढ़ा दिया, बस हो गया। दवा ने बीरो कुछ दिया, दे रहे नहीं रहा। डॉक्टर देखने के लिए आ रहा है? बाकी देखता है नहीं। चल ये राउंड लगा के घूम के चल जाता है, बस हो गया। तब मरीज के साथ अगर कुछ हो जाएगा तब क्या किया जाए? आप लोग बताइए ना। ठीक है, तो ये विडम्बना है भैया रिम्स अस्पताल का
कि मरीज के परिवार जो है बड़ी दुख है और नाराज है कि क्या कहे। आते हैं डॉक्टर साहब, निरीक्षण करते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। कुछ आला उला भी लगा के देखना चाहिए मरीज को, कि ताकि जो है मरीज जो है सही से जो है परिजन लोग खुश होए। मगर नहीं, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बड़े भैया बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, तो उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिक्कत करेंगे कि उठ जाइए थोड़ा सा। क्या कहेंगे भैया यहाँ के लापरवाही? चलिए ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ट्रॉली आप देख रहे हैं ना, इससे पहले आप कभी आए थे? हम अपने सहयोगों को फिर एक बार बोलेंगे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ट्रॉली दिखाने के लिए, तो आप जो है ट्रॉली दिखाइए। ये ट्रॉली आप कभी पहले आकर के देखे थे? बहुत बार ऐसा ही था नजर, था कि नहीं बोलिए? ना नहीं था ना। तो आज इसलिए लगा हुआ है कि पहले से निर्देश जारी हो गया कि यहाँ पे कोई अधिकारी आने वाले निरीक्षण करने के लिए, इसके लिए सबको सूचित कर दिया गया है कि थोड़ा सब व्यवस्था ठीक ठाक टाइट रखिए, और टाइट रखिए ऐसा कि वो अंदर से पूरा ढीला रहना चाहिए। वही सिस्टम हो रहा है। कल हम सिटी स्कैन करवाएं, ठीक है, तो रिपोर्ट हम 2 बार गए लेने के लिए, तो बोल रहा है रिपोर्ट इतना जल्दी मिलेगा, 3-4 दिन लग जाता है। तो हम सोचे कि इतना समय लग जाता है तो डॉक्टर वहाँ फिर रिपोर्ट क्यों मांगते हैं, जब डॉक्टर जान ही रहे हैं कि रिपोर्ट यहाँ 3-4 दिन में आता है, तो डॉक्टर को 3-4 दिन में मांगना चाहिए। तो हमने बोला कि डॉक्टर फिर क्यों मांग रहे हैं, आप 3-4 दिन यहाँ बोल रहे हैं, तो यही व्यवस्था है। अच्छा, एक बात बताइए, आप व्यवस्था के बाद बोले, व्यवस्था जब जी कोई भी आते हैं निरीक्षण, स्वास्थ्य मंत्री या कोई भी पदाधिकारी लोग जो आते हैं निरीक्षण करने के लिए, सारा नियम कानून में आ जाते हैं। आज जैसे चल जाते हैं तो नियम का उल्लंघन यही लोग करते हैं और नियम का पालन भी यही लोग एकदम करते हैं। फुल। जिसका पहुंच नहीं है रिम्स में, पेशेंट मर जाएगा बिना दवा पानी सुआ का, और जिसका तनी ज्यादा दबदबा है, पहुंच है, उसका तुरंत 5 फ्लोर में भर्ती हो जाएगा, और जिसका नहीं पहुंच है वो गेट पर ही दम तोड़ देगा। 5 घंटा गेट पर दम तोड़ देगा। अभी पेशेंट आया, उठा, पेशेंट को अंदर लेने के लिए 5 स्टाफ खड़ा है, और रात में 2 घंटा से 3 घंटा पेशेंट यहाँ पड़ा रहा, लेकिन एक भी ट्रॉली नजर नहीं था और एक भी स्टाफ नजर नहीं था। ये व्यवस्था जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे वो कहाँ गए? चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है कि नहीं? वो कैमरा में देख सकते हैं कि नहीं? इससे साफ पता चलता है नीचे से लेकर के ऊपर तक सारा का सारा ध्वस्त है, करप्शन है। सिर्फ नाम है, फंडिंग पास करो, इतना रिम्स में फंडिंग आया है और सारा पैसा अंदर ही अंदर गोल, यही सिस्टम है। अब हकीकत है, हंस रहे हैं, न्यूज वाले हैं हंस रहे हैं, हकीकत बात आएगा। हम नहीं बोलेंगे और ना हम आरोप लगाएंगे। यहाँ के मरीज के परिवार लोग जो है जिस तरह से नियम कानून का जो है सारा चीज जो है जानता है कि रिम्स परिसर में क्या क्या होता है, जानता है सारा चीज। कैमरा साला 1 लाख का लगा हुआ है, कौन नहीं यहाँ का रिकॉर्ड बता सकता है? सही बात है, कौन नहीं बता सकता है? इसमें आरोप लगाने की बात नहीं है। अच्छा अधिकारी है तो इस चीज को जांच करे, कैमरा में अपना देखे कि हम बोले हैं 3 घंटा पेशेंट वेट किया कि नहीं किया है, वो हमसे जवाब ले। कहाँ अधिकारी है? अच्छा, एक बात अगर इस दौरान जो है कोई भी मरीज को, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि अब कोई भी मरीज को मौत हो, यहाँ पर बहुत उम्मीद के साथ जो है, आप भी आए हैं, बहुत उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद जो है यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स, यहाँ के तमाम चीज जो है एकदम सही रूप से व्यवस्था टाइट रहे, ताकि मरीज को कोई नुकसान नहीं हो, कोई दर्द न हो, और सही होकर स्वस्थ होकर अपने अपने घर जाए। लेकिन अधिकतर जो है मरीज का मौत हो जाती है। कल देखिए डॉक्टर साहब लिखे थे पानी स्लाइन करने वाला, वो क्या होता है, वायर होता है। हाँ। और बहुत सारा लिखे थे, मतलब 5-6 पॉइंट लिखे थे, उसमें से करीब 7 पॉइंट लिखे थे, मतलब 7 तरह का वो लगाने वाला सामान हो या दवा हो, सब चीज़ मिला करके, उसमें से हम 5 चीज़ बाहर से लाए हैं। रिपोर्ट में टिक किया हुआ है कि ये चीज़ यहाँ नहीं मिलेगा, ये चीज़ बाहर से ले आइए। तो यहाँ पर अधिकतर दवा हुआ, अधिकतर जो है बाहर से लाते हैं। 50% से एवं मान लीजिए कि बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ ये पता नहीं चलता है कि कितना % दवा मिलता है, कहाँ से आता है, दवा क्या है, नहीं, वो मरीज को पता नहीं चलता है। ठीक है, हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे
कि यहाँ का व्यवस्था किस तरह से है। क्या कहेंगे दादा, आप भी बहुत उम्मीद से हैं, आप पहले आपसे बताते कैसा व्यवस्था है रिम्स का, ये पहले बताइए। जी, व्यवस्था तो बहुत ही चरमराई व्यवस्था है यहाँ की। जब तक पब्लिक यहाँ पर जागरूक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। अधिकारी आएंगे है ना, उनको दिखावा कर दिया जाएगा कि बहुत कुछ हो रहा है, बट यहाँ कुछ होता नहीं है। यहाँ मरीज आ रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, ये लास्ट स्टेज हो जाता है, यहाँ पे मृत्यु हो जाता है, उसके बाद भेज दिया जाता है। तो ये सब जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार यहाँ के व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है। यहाँ के पब्लिक जागरूक नहीं है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। बेड नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बेड तो व्यवस्था सही है, बिल्कुल बेड नहीं। एकदम चरमरा गया है। अगर बेडशीट का तो बेडशीट मिलवे नहीं करता है। नहीं मिल रहा देख लीजिए, आज आए हैं निरीक्षण करने के लिए, तो सभी ट्रॉली में जो है वो जो प्लास्टिक का जो चादर होता है कि क्या हाँ, वो बोलते तो हैं, अभी वो लगा दिया अभी लगा दिया गया है। उसके पहले कुछ भी नहीं था। भाप देने वाला मशीन है जो बहुत अर्जेंट है, वो आपको मिल नहीं रहा है। एक है पूरे यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल से जुगाड़ करना पड़ता है। मेरे फादर यहाँ पे एडमिट है, हाँ, मैंने 4 घंटा 6 घंटा बाद मिलता है, जबकि यहाँ पर बताया गया कि 2-2 घंटे पे देना है ना ठीक सर? है। ठीक है सर। तो आपने सुना है कि मरीज के परिवार लोगों का साफ साफ कहना है कि रिम्स में कोई ढंग का इलाज नहीं होती है। हो ये 1-2% होगा जो भगवान को से डरते हैं, वो लोग सही इलाज करते होंगे। बाकी लोग के लिए हम नहीं कहेंगे, बाकी लोग जो है मरीज के परिवार लोगों का जो कहना सुन लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जो अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या सुधार हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रही है, झारखंड के सबसे बड़े रिम्स कहलाने, नहीं तो वेंटिलेटर इनके में सही है, और अधिकतर जो है मॉनिटर जो है वो खराब है। उसके बाद बेड शीट नहीं मिलता है मरीज को, बेड जो है कंडम है, पूरा का पूरा जो है एकदम लचरा खत्म है। उसके बाद जो है जिस तरह से मरीज के परिवार लोग बोलता है कि डॉक्टर आते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। ये तमाम चीज को लेकर जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के रिम्स प्रबंधक के ओर से, या स्वास्थ्य सचिव भी, इसमें स्वास्थ्य सचिव भी कहीं न कहीं निशाने पे है। सवाल जनता पूछ रही है स्वास्थ्य सचिव से भी कि इस सब पूरे मामले को लेकर ये तमाम लोगों की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है।